हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट के बारे में पढ़ा था, हम आज उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हमारा कब प्रपोजिशन हमारा यहाँ पे कंसिडर करेगा कि वो कब प्रपोजिशन हमारा ट्रू और फॉल्स होगा। जो हमारे प्रपोजिशन वैलिड और इनवैलिड ना होके हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो क्या होते थे, हमारे ट्रू फॉल्स होते थे हमारे प्रपोजिशन। बट जो हमारे आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा वैलिड और इनवैलिड होता है, वो ट्रू फॉल्स में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन होता है कि हमारा जो प्रपोजिशन है वो कब ट्रू फॉल्स होगा, वैलिड और इनवैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो यही बोला गया है कि जो प्रपोजिशन होते हैं वो आपके तभी ट्रू होंगे इफ़ इट इज़ गिवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। अगर वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका प्रपोजिशन ट्रू होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डॉग्स है 4 लेग्ड एनिमल। ऑब्वियसली डॉग्स होते हैं उनके 4 लेग्ड होते हैं। नाउ हेयर वी सी बाय दिस एग्जांपल दैट दिस प्रपोजिशन डिस्क्राइब्स द फैक्ट करेक्टली। ऑब्वियसली सो दिस प्रपोजिशन इज केम टू बी नोन एज ट्रू बिकॉज हेयर इट सेज दैट कि जो डॉग होते हैं उसके 4 पैर होते हैं। ऑन द अदर हैंड वी सी दैट आ प्रपोजिशन इज फॉल्स इफ इट इज़ गिवन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका प्रपोजिशन फॉल्स तभी होगा अगर वो आपको क्या दे रहा होगा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है सारे के सारे पीपल आपके एजुकेटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब पीपल आपके एजुकेटेड होंगे, कोई अनएजुकेटेड हो सकता है। तो ये जो आपका प्रपोजिशन, ये जो सेंटेंस आपका होगा, ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ये आपका ट्रू नहीं कहलाएगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, एंड वी कैन चेक दैट हाउ प्रपोजिशन इज कंसिडर्ड टू बी एज ट्रू एंड हाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या बोला है कि हमारा आर्ग्यूमेंट किससे बना होता है। वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रीमिस एंड 1 कंक्लूजन। लाइक हेयर वी सी one of our example that all men are mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is a mortal. So here we see that it is made up of argument, premise plus conclusion. So this is how our argument structure. It is made up of 2 premise and 1 conclusion. Okay, we have already discussed in our previous video. नेक्स्ट वी हैव कंडीशन फॉर वैलिडिटी फॉर द आर्गूमेंट। अब जो आर्गूमेंट है उसको वैलिड होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि वो आर्गूमेंट आपका कैसा वैलिड होना चाहिए। उसकी पहली कंडीशन ये है, अ प्रीमाइस इज वैलिड इफ प्रीमिस नेसेसरली इम्प्लाई इन कंक्लूजन। प्रीमिस आपका ये जो है आर्गूमेंट जो है, जो आपका 2 प्रीमिस एक कंक्लूजन से मिलकर बनता है, वो आपका तभी ट्रू होगा जब आपका जो प्रेमिस है और जो कंक्लूजन है दोनों आपके वो क्या फॉलो करेंगे, नेसेसरली आपको फॉलो करेंगे। और फिर यहाँ पे दूसरी क्या बात की गई है, जो होती है वैलिडिटी के अलावा जो आपकी डिडक्टिव आर्गूमेंट में आती है, एक तो वैलिडिटी और दूसरी आपकी साउंडनेस आती है। तो साउंडनेस के लिए भी जो है वो यहाँ पे 2 कंडीशन बताई गई है, डैट इट शुड बी वैलिड, premise plus conclusion both must be true, and premise and conclusion both claim to be 100%. Second, it says that premise plus conclusion must be true. So if all premise is true, then conclusion must be true, then it is considered to be as soundness. Otherwise it is considered, if in that case, if premise is true and conclusion is false, then it is considered to be as unsound plus invalid. It doesn't come under the validity of any argument. Only sound argument makes the truth of the conclusion. Unsound can never make your argument as valid. Sound argument makes truth of the conclusion, not unsound argument. It makes false. So this is the condition of validity and plus soundness. The main thing that makes your argument validity and soundness is that your argument should be valid, and plus your premise and conclusion must be true, and they both supported to be as 100%. This is the condition for validity for the argument. Next we have, here it is that we have the connection between validity and invalidity of the argument, and true and falsehood of the premise of the conclusion is complemented.
यहाँ पे ये लिखा गया कि जो हमारा कनेक्शन है वैलिडिटी हो गई, इनवैलिडिटी हो गई आर्गुमेंट में, या फिर ट्रू और फॉल्सहुड हो गया, तो ये कभी कभार जो है ये कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर देता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू प्रपोजिशन मेक्स आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड। जो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्रू और फॉल्स या फिर ट्रू और फॉल्स प्रपोजिशंस का होता है, कभी कभार वो जो ट्रू प्रपोजिशन होता है वो आपके आर्ग्यूमेंट को वैलिड बनाता है, जो फॉल्स प्रपोजिशन होता है जो बिल्कुल भी आपके फैक्ट्स को या सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस केस में आपका क्या होता है, वो इनवैलिड कहलाता है। वो आपके डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ प्रीमिस एंड कंक्लूजन कि आपका उस आर्गुमेंट में प्रीमिस और कंक्लूजन कैसा है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि वो जो आर्गुमेंट है क्या वो वैलिड है, क्या वो इनवैलिड है। तो कभी कभार जो आपका जो ऐसा आर्गुमेंट जो होता है उसमें जैसे प्रीमिस और कंक्लूजन होता है, वो कभी कभार आपके लिए क्या क्रिएट कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर देता है जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए जो है यही बोली गई थी जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी थी कि जो वैलिडिटी और साउंडनेस की जो एक कंडीशन होती है वो बस यही होनी चाहिए कि वो वैलिड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अनसाउंड होगा और वो क्या कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। नेक्स्ट वी हैव वैलिड आर्ग्यूमेंट विद ट्रू प्रपोजिशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ट्रू प्रपोजिशन विद वैलिड आर्गुमेंट। वैलिड आर्गुमेंट कैसे होगा, ऑल मैन आर मॉर्टल, दिस इज द वन प्रेमिस, सॉक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज अ मॉर्टल। सो दिस इज द वैलिड आर्गुमेंट। हियर वी सी दैट both the premise are true plus conclusion is false, and both premise and conclusion are claimed to be 100%, both followed with each other. So this under becomes the argument that is deductive not inductive, because though both the premise and conclusion are followed each other and both claim truly, both support with each other and claim to be as 100%. So this is the valid, it is to be considered as valid argument with the true proposition. Then we have valid argument with false proposition. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, वैलिड आर्ग्यूमेंट के ट्रू प्रपोजिशन का एग्जाम्पल देखा। नाउ वी सी कि जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है उसका फॉल्स प्रपोजिशन का एग्जाम्पल कैसे होना चाहिए। जैसे कि सारे ऑल वेजिटेरियन कैन फ्लाई, सारे वेजिटेरियन उड़ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस। ऑल कैट्स आर वेजिटेरियन, सारी कैट्स वेजिटेरियन होती है, नो, देयरफॉर ऑल कैट्स कैन फ्लाई। तो हम इससे ये पता लगाएंगे कि क्योंकि सारी कैट्स वेजिटेरियन हैं, पहले ही हमने प्रेमिस में बोला वेजिटेरियन जो भी है सब है, और जो भी वेजिटेरियन है वो उड़ सकता है, क्योंकि कैट एक वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन होने के नाते जो कैट है वो कैट भी उड़ सकती है। सो दिस इज़ टोटली कंसिडर्ड टू बी एज फॉल्स प्रपोजिशन, क्योंकि कैट कभी उड़ती नहीं है। सो दिस इज़ फॉल्स प्रपोजिशन। कोई भी जो वेजिटेरियन होगा वो भी नहीं उड़ेगा। सो दिस इज़ फॉल्स प्रपोजिशन एंड दिस इज़ ट्रू। येस, मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट एक मैन है तो सॉक्रेट इज मॉर्टल। नेक्स्ट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट विथ फॉल्स प्रेमिस एंड ट्रू कंक्लूजन। एक ऐसा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जिसमें आपका फॉल्स प्रेमिस तो होगा लेकिन कंक्लूजन ट्रू होगा। जैसे कि इसमें फॉल्स प्रेमिस हम देख रहे हैं कि सारे मैमल्स के विंग्स होते हैं, सारे वेल्स के विंग्स होते हैं, देयरफॉर ऑल वेल्स आर मैमल। तो यहाँ पे वो ये बोला कि सारे मैमल्स के विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब मैमल्स के ही विंग्स होगी, सारे वेल्स के विंग्स होते हैं जो पानी में होती है। इट डजेंट नेसेसरी कि जो भी वेल पानी में होगी उसके विंग्स होंगे, नो। एंड देयरफॉर यहाँ पर ट्रू कंक्लूजन के कि सारी वेल्स आपकी क्या होती है, मैमल्स होती है। सो ये आपका जो है क्योंकि इनवैलिड है, बिकॉज it here it's talk about, we see here the argument structure of the argument, we see the two false premise and one conclusion. Here premise and conclusion are not to be claimed as 100% supporting with each other, because here both the premise are false but conclusion is true. Next we have invalid argument contain true proposition, और वो क्या है, all cats are mammal, दिस इज़ ट्रू। येस, ऑल कैट्स आर रैट ईटर, सारी कैट जो होती है वो रैट ईटर होती है। येस, वी ऑलरेडी नो जो कैट होती है वो
चूहे खाती है। देयरफॉर सम रैट ईटर्स आर मैमल, तो जो कुछ रैट ईटर्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, मैमल होंगी। नो, यहाँ पे हम सारी कैट्स को मैमल बोल रहे हैं, दैट इज़ द ट्रू। सारी कैट्स आपकी रैट ईटर हो सकती है, तो कुछ रैट ईटर्स, हम इससे ये निकाल पा रहे कि जो कुछ रैट ईटर्स हैं, सारी कैट्स जो होती है वो मैमल भी है और रैट ईटर्स भी है। तो हम उससे कुछ में नहीं जा सकता कि जो रैट ईटर खाने वाली होती है कुछ, तो वो आपकी क्या होंगी, मैमल होंगी। नो, तो ये आपका ट्रू प्रपोजिशन विथ फॉल्स कंक्लूजन, सो इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड। नेक्स्ट वी हैव इनवैलिड आर्गुमेंट विद ट्रू प्रीमिस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ट्रू प्रीमिस आपका इसमें क्या है, ऑल क्रोज हैव फोर लेग्ड एनिमल, सॉरी क्रोज नहीं, काउस, ऑल काउज हैव फोर लेग्ड एनिमल, यस काउस की फोर लेग्ड एनिमल्स होती है, सॉरी रॉन्ग मिस्टेक, क्रोज इट्स नॉट क्रो, इट्स काउ। ऑल डॉग्स हैव फोर लेग्ड एनिमल, डॉग के भी चार पैर होते हैं, यस इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू प्रपोजिशन। एंड फॉल्स निकल के क्या आ रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट, सारे जो डॉग होते हैं आपके वो कैट होते हैं। नो नो, इट्स नॉट लाइक, डॉग्स और कैट्स अलग अलग होते हैं। हम इससे ये कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपकी, हम यहाँ पे सिर्फ काऊ के और डॉग के बारे में बोले कि उनके चार लेग, डॉग के चार लेग होते, तो डॉग एक, सारे डॉग कैट कैसे बन सकते हैं। सो दिस इज ट्रू प्रीमिस एंड false conclusion. Is that clear? Now moving to the next forward, we have, yes, so here it's talk about one thing, it's clear from that only one combination is not possible। यहाँ पे हमने क्या देखा, सिर्फ आपका ट्रू प्रेमिस और फॉल्स कंक्लूजन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका ट्रू प्रेमिस और फॉल्स है तो वो आपका वैलिड होगा। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो एक कॉम्बिनेशन आपका इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपका अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड होना है तो उसके लिए प्रेमिस और कंक्लूजन को ट्रू होना होगा और वो डिडक्टिव होगा, और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो उस केस में वो क्या होगा, वैलिडिटी आपकी जो है वो नहीं कहलाई जाएगी। एंड दैट इज़ हियर वी कैन से दैट ऑल टू प्रेमिस एंड फॉल्स कंक्लूजन, दैट इज़ वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रेमिस और कंक्लूजन जब ये दोनों एक साथ होते हैं, आपका जो दो प्रेमिस और कंक्लूजन होता है वो आपका एक आर्गुमेंट स्ट्रक्चर करता है। ट्रू और फॉल्स, जब दो आपके ट्रू प्रपोजिशन होंगे और एक आपका फॉल्स कंक्लूजन होगा तो वो इनवैलिड होगा। बट इफ़ वी सी इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेयर इट इज हैव टू true premise and true conclusion, then it is considered to be as valid, not invalid. True plus false makes your argument invalid, but true plus true makes your argument as valid, not, it is not considered to be as invalid argument. By this we understand that premise and conclusion makes argument, yes, and a true premise and false conclusion makes our argument as invalid, that we have discussed, which is not possible in the context of validity, because अगर आपकी validity को सही होना है तो उसके लिए आपका दोनों प्रेमिस ट्रू होनी चाहिए, कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, तभी आपका आर्गुमेंट एक वैलिड होगा। अदरवाइज वो आपका सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो सिर्फ ट्रू प्रेमिस और फॉल्स होगा उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखे इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी वेयर देयर इज़ टू प्रेमिस एंड वन false conclusion which makes our argument as invalid। So इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी में ही पॉसिबल नहीं है। सो टू मेक अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इट हैज़ टू बी ट्रू प्रीमिस, अगर आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होना चाहिए तो ट्रू प्रीमिस होना चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि आपका क्या होना चाहिए, ट्रू प्रीमिस और ट्रू कंक्लूजन तो होने चाहिए जिससे आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो सके, वैलिड हो सके, तभी वो आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी में आएगा। अदरवाइज वो आपका नहीं आएगा। सो दिस इज़ द केस we here are discussing about what makes your argument in the context of true and what makes your argument in the context of false। so this is one of the main thing that you need to be understand कि structure of argument आपका दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन को मिलके बनता है, और अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट को वैलिड होने तो उसके लिए ट्रू प्रेमिस और एक ट्रू कंक्लूजन आपका जो है वो बहुत होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा
तो वो आपके वैलिडिटी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। चाहे आपका प्रीमिस ही ट्रू होगा लेकिन कंक्लूजन फॉल्स होगा, या आपका प्रीमिस फॉल्स और कंक्लूजन ट्रू होगा तो भी इनवैलिड होगा। इसलिए यहाँ पे पहली लाइन में ये लिखा है कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ सकता अगर वो आपका ट्रू होगा। आपके दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू होने चाहिए तभी वो आपके वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में आने चाहिए, वरना वो नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई हियर इट इज़ टू बी सेफ, premise plus conclusion makes an argument